आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्संग से बुराइयां। फिर साथ में हमने बुराइयों शब्द के आगे देखिए तीन सफेद रंग के छोटे छोटे गोले से दर्शाए हैं, जबकि हमने बुराइयां शब्द को तो देखिए बहुत बड़े आकार में दर्शाया है। इनके अलग अलग देखिए भावार्थ हैं, जो कि आज की हम वीडियो पे एक सामान्य स्थितियों पर इस पर थोड़ा विचार करने जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी भाई बहनों को बार बार कहा जाता है और हम तो वीडियो के अंत में भी, हम वीडियो के एक चित्र में भी अक्सर इन बातों को दोहराते रहते हैं, सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग करने का अभिप्राय देखिए सत्वगुण का संग करने से है। अक्सर मनुष्य सत्संग को वृद्धावस्था के साथ जोड़ता है, जबकि आपके हमारे जीवन में देखिए सत्वगुण का संग करना, हम सभी भाई बहन देखिए ज्ञान में स्थिति में रहना चाहते हैं। सत्वगुण का संग का अभिप्राय देखिए ज्ञान की स्थिति से है, प्रकाश की स्थिति से है। हम तो अपने बच्चों को भी देखिए 2.5-3 वर्ष के होते हैं तो भौतिक शिक्षा के लिए स्कूलों में दाखिले के लिए परेशान होते हैं, कितनी भागदौड़ करते हैं। किस लिए? ज्ञान के लिए, प्रकाश के लिए। देखिए सत्संग का अभिप्राय भले ही एक आध्यात्मिक ज्ञान से लिया जाता है, लेकिन भौतिक ज्ञान की भी कहीं भी कोई निंदा नहीं है। निंदा देखिए उस रूप में नहीं है, क्योंकि ज्ञान अपने आप में एक प्रकाश है। प्रकाश में जैसे आपको में रखी हुई वस्तुएं नजर आती हैं, ठीक इसी तरह ज्ञान में स्थिति आध्यात्मिक ज्ञान से, शास्त्रों का अध्ययन से, शास्त्रों का कहते हैं ना स्वाध्याय करो, सत्संग करो, गुरुओं की एक वाणी सुनो। गुरु का अभिप्राय क्या है कि जो आपके मेरे भ्रम दूर करे। गु का अभिप्राय अंधकार से होता है और रू का अभिप्राय देखिए प्रकाश से होता है, जो शास्त्रों का ज्ञान यानी कि जो परमात्मा का बोध करवा दे। ये गुरु शब्द देखिए उस मायातीत आध्यात्मिक स्थिति से है। जब एक साधारण मनुष्य अपने आप की जो एक स्थिति है, विशेष रूप से देखिए कारण शरीर की स्थिति है, जब योग की एक पूर्ण स्थिति बन जाती है, उस योग की पूर्ण स्थिति पर जो एक गुरु की स्थिति होती है, यानी कि आध्यात्मिक गुरु का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य मायातीत स्थिति में पहुंच जाता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है, यानी जब आत्मा परमात्मा से पूर्ण रूप से जुड़ जाती है, प्रकृति के जो 3 गुणों का जो एक बंधन होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। भले ही स्थूल शरीर अपने आप में देखिए मौजूद बना रहता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उस गुरु का स्थूल शरीर के एक त्याग होने के बाद, विसर्जन होने के बाद वो मायातीत की स्थिति होती है। देखिए ये मेरी अपने स्वयं की एक समझ के अनुसार मैं शब्दों को एक दिशा दे रहा हूँ, और अक्सर मैं अपने स्वयं की भी स्थिति बार बार आप सभी भाई बहनों को समझाता रहता हूँ कि देखिए मैं आपका एक मात्र आध्यात्मिक मित्र हूँ। शास्त्रों का अध्ययन करते रहने से जो जो बातें मेरी समझ में आई हैं, या अपने गुरुओं का संग करते हुए, परमात्मा का ध्यान लगाते हुए, ब्रह्म मुहूर्त में जैसे जैसे मेरे मन में विचार आते हैं, उनको मैं एक वीडियो की एक दिशा में आप सभी भाई बहनों को एक समझाने का एक प्रयास करता हूँ, ताकि आप सभी भाई बहनों का यानी कि आपका भी और मेरा स्वयं का भी आध्यात्मिक उन्नति हो। आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे कार्य शरीर में शुद्धिकरण हो। अब ये शुद्धिकरण का अभिप्राय देखिए, ये जो आज हमने बुराइयों के साथ ये जो सफेद रंग के छोटे छोटे आकार के एक सफेद गोले दिखाए, अब इन सफेद गोलों को मैंने देखिए छोटा छोटा इसलिए दर्शाया है कि ये जो बुराइयां हैं आपके हमारे जीवन में आती तो आरंभ में देखिए बहुत ही छोटे स्तर पर ही है, लेकिन ये बुराई देखिए बहुत बड़े स्तर पर बन जाती है। ये दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि बुराई जल्दी फैलती है, जबकि ये जो सत्संग की स्थितियां हैं, ज्ञान की स्थितियां हैं, अच्छाई की जो एक स्थितियां हैं, वो एक छोटे छोटे गोले के समान धीरे धीरे बनती हैं। इसलिए इसका
उपदेश क्या है, इसकी शिक्षा क्या है कि आपको हमें बुराइयों से अपने जीवन में आरंभ से ही बचना होगा। इन बुराइयों का अभिप्राय अंधकारमय स्थितियों से है। अंधकार दूर करने का देखिए एक ही स्थिति है, ज्ञान का दीपक जलाना। जैसे शाम को आपके हमारे घरों में देखिए जब अंधकारमय स्थितियां बनने लगती हैं, अब अंधकारमय स्थितियां बनने के पीछे भले ही एक भौगोलिक स्थितियां हैं। सूर्य का प्रकाश तो देखिए नित्य बना रहता है, ठीक इसी तरह जैसे परमात्मा का ज्ञान रूपी प्रकाश नित्य बना रहता है, गुरु का आशीर्वाद सदा बना रहता है। ये सात्विक स्थितियां सदा ही बनी रहती है। भले ही ये जो तीन गुण है इनके आने का एक क्रम है। शाम को सूर्य के ढलते ही एक अंधकार में स्थितियां बनती हैं, मोहनात्मक स्थितियां बनने लगती हैं। ये एक प्रकृति की एक व्यवस्था है। आपको में नींद लेना अनिवार्य है। देखिए जब हम एक क्रियाएं करते हैं, भागदौड़ करते हैं, तो कहीं भी हम विश्राम करते हैं, रुकते हैं। रुकने का अभिप्राय, आराम करने का अभिप्राय, आलस्य की स्थिति का, नींद लेने का, देखिए यहाँ अभिप्राय एक तामसी स्थिति से, यानी तमोगुण का संग से है। देखिए कभी कभी एक साधारण मनुष्य देखिए इन शब्दों के भ्रम में एक उलझ जाता है। इसलिए बार बार हम कहते रहते हैं कि देखिए प्रकृति की सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना होगा। ये जो हम बार बार कहते रहते हैं तमोगुण की निंदा करो, तमोगुण की निंदा करो, वो कि शास्त्रों में बार बार कहा गया है तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। उदासीन का मतलब यह है कि उछल उछल के उसका हमने संग नहीं करना, विषय भोगों की गलियों में अमर्यादित नहीं होना। जबकि ये जो आपके हमारे जीवन की स्थूल शरीर की आवश्यकता है, भले ही आपका हमारा स्थूल शरीर देखिए तामसी है, फिर भी शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण जी ने इस स्थूल शरीर को, इस तामसी शरीर को रथ का नाम देकर इसके महत्व को समझाया। लेकिन मनुष्य कभी कभी शब्दों के भ्रम में जब केवल शब्दों पर ही वो अपना ध्यान केंद्रित करता है, उनके अर्थों पर, उनके भावार्थ पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो ऊपरी स्तर पर देखिए स्थूल शरीर की अलग स्थितियां हैं, सूक्ष्म शरीर की अलग स्थितियां हैं और कारण शरीर की अलग स्थिति हैं। अब आप कारण शरीर को भावार्थ समझ सकते हो, सूक्ष्म शरीर को अर्थ समझ सकते हो और स्थूल शरीर को मात्र एक शब्द समझ सकते हो। देखिए ये परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे कुछ एक समझाने के मुझे शब्द मिलते हैं, मैं वैसे वैसे आपको समझाने का एक प्रयास करता हूँ ताकि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें आपको हमें समझ में आए। हमने विशेष रूप से देखिए अपने मिले हुए जीवन में अपना सत्वगुण बढ़ाना है। सत्वगुण बढ़ाने का अभिप्राय क्या है कि सत्संग करना है, सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। अक्सर कुछ मनुष्य इस पर देखिए कुछ तंज भी कसते हैं कि आप बार बार कहते रहते हो सत्संग करो, सत्संग करो। देखिए ये सभी स्थितियां आरंभिक स्तर पर जब हम शब्दों पे अटक जाते हैं तो हम थोड़े भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि अपने कारण शरीर को शुद्ध करो, क्योंकि स्थूल शरीर की मृत्यु होने के बाद जो अगली स्थिति है, क्योंकि कोई भी आत्मा है देखिए उसको कोई ना कोई भौतिक शरीर चाहिए या आध्यात्मिक शरीर चाहिए। अब आध्यात्मिक शरीर का अभिप्राय देखिए मायातीत की स्थिति से और भौतिक शरीर का अभिप्राय ये 84 लाख प्रकार की जोनियों से है। अब 84 लाख प्रकार की जोनियों में केवल और केवल महत्व मनुष्य जोनि का ही है, क्योंकि मनुष्य जोनि को कर्म जोनि के साथ, साधना जोनि के साथ जोड़ा गया। कर्म योनि का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में मनुष्य योनि में जो जो हम क्रियाएं सकाम भाव से करते हैं, फल पाने की इच्छा से करते हैं। फल पाने का अभिप्राय क्या है, भोगों से है। देखिए जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं तो उसका एक कर्माशय बनता है। शास्त्रों में भी देखिए एक विहित और निषेध कर्मों की चर्चा आती है। वेदों में इसको देखिए विस्तार से समझाया गया और अलग अलग धर्म ग्रंथों में देखिए आपको में अच्छे अच्छे कार्य करने की बार बार प्रेरणा दी जाती है कि जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करो, यानी कि हम बुराई से बचें। इसलिए तो कहा जाता है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण। इसके पीछे का भावार्थ क्या है कि हमें प्रकृति के पदार्थों का जो भी आपको हमें संग करना है, भोग करना है, ग्रहण करना है, उसको आपको हमें
धर्मानुसार जो शास्त्रों में कहा गया है, विहित कर्म करने हैं। तभी तो कहा गया विहित कर्म का अभिप्राय विधि विधान द्वारा जो कर्म कांड बताए गए हैं, इसका अभिप्राय क्या है? धर्म की मर्यादा में, यानी कि धर्म की चार दीवारी में रहते हुए आपको हमें धन कमाना है, आपको हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। इच्छाओं की पूर्ति का अभिप्राय देखिए आवश्यकताओं से है। यदि हम फिर भी आवश्यकताओं से आगे भोग इच्छाएं बना लेते हैं तो उसको भी धर्म की मर्यादाओं में आपको हमें पूर्ण करना है। धर्म की मर्यादा का अभिप्राय क्या है? कि जब हम अपने सुख की पूर्ति के लिए अन्य मनुष्यों को और प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं को पीड़ा नहीं देते, सुख भी नहीं देते, दुख भी नहीं देते, यानी कि अपने सुख को सुनिश्चित करने के लिए हम एक मर्यादा में रहते हैं। उस मर्यादा का ही दूसरा नाम धर्म है। अक्सर हम कहते हैं ना कि लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। हरी बत्ती पे चलने पे देखिए जब अन्य वाहन चालक आपको हमें चलने का एक अवसर देते हैं, ठीक इसी तरह लाल बत्ती पे रुककर हमें भी अन्य मनुष्यों को, अन्य वाहन चालकों को चलने का एक अवसर देना। कहते हैं ना जियो और जीने दो। इसी तरह मैंने एक वीडियो बनाई थी, देखिए जियो और जीने दो के साथ क्या लिखा था? चलो और चलने दो। इसका अभिप्राय क्या? आपको हमें यातायात के नियमों का पालन करना है। इसी तरह आपके हमारे जीवन में जो धर्म की मर्यादाएं हैं, अक्सर मनुष्य देखिए धर्म को कुछ संप्रदाय से जोड़ देते हैं, तो फिर मनुष्य भ्रम में फंस जाते हैं, अपने जिम्मेदारियों से हटने लगते हैं। आपको हमें अपने कर्तव्य कर्मों का बोध बना रहे, हम अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाएं, क्योंकि हमारे कर्तव्य कर्मों का पालन होने से ही दूसरों के अधिकारों की रक्षा हो पाती है। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है जिसको अक्सर हम बार बार समझाते रहते हैं कि हमें बुराइयों से बचना है। यदि हम दूसरों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते, अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते हुए, तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए बुराइयों का प्रवेश होने लगता है। अब ये बुराई शब्द को मैंने बड़े आकार में इसीलिए दर्शाया क्योंकि बुरा काम करते समय, पाप कर्म करते समय हम थोड़े अधिक सचेत हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। यानी कि आपका हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये दोनों मिल जाते हैं। देखिए अच्छा काम करते समय हम उसको बहुत ही एक आरंभिक स्थितियों में लेते हैं, लापरवाही से करते हैं। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं कि अपने जीवन में ये जो कर्म कांड है इनको ध्यान से करो, ज्ञान पूर्वक करो। अक्सर मनुष्य देखिए लोभ से या भय से जब कर्म कांड करता है तो उसका कोई वो उसको विशेष लाभ हो नहीं पाता, यानी कि उसका विशेष लाभ का अभिप्राय उसके सात्विक संस्कार, यानी कि उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि लोभ से करने से आपका हमारे मन बुद्धि के स्तर पर कोई अच्छे संस्कार बनते नहीं है। इसलिए हम बार बार कहते हैं जब जब कोई एक पर्वों की स्थितियां आती हैं उनको हमें श्रद्धापूर्वक निभाना है। नवरात्रि की स्थितियां आती हैं, आपको हमें एक श्रद्धापूर्वक अपने क्रियाओं को करना है ताकि हम ज्ञान पूर्वक उन कर्म कांडों के पीछे का एक रहस्य समझें, ताकि आपका हमारा जो एक सत्वगुण है वो विकसित हो। ये कर्म कांड आपको हमें परमात्मा से जोड़ने का काम करते हैं, परमात्मा से आपकी हमारी हाय हेलो करते हैं। यदि हम परमात्मा के यहाँ जाते हैं और मेहमान बन के पुनः अपने संसार में लौट आते हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि हम सत्वगुण में हाथ लगाने के लिए जाते हैं और हाथ लगाकर पुनः रजोगुण में लौट आते हैं। ये संसार के रजोगुण और तमोगुण की स्थिति है। इसलिए देखिए इन शब्दों के भावार्थ को समझना होगा। और बुराइयों का प्रवेश देखिए बहुत ही एक गहरे तल पर इसलिए भी आ जाता है क्योंकि बुराई करते समय आपको हमें देखिए समाज का भय होता है, कानून व्यवस्था का भय होता है, तो फिर मनुष्य का जो मन बुद्धि है वो स्थूल शरीर के साथ जुड़ जाता है। यानी कि बुराई आरंभ से ही दो शरीरों के स्तर पर प्रवेश करती है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, और फिर बहुत जल्दी वो कारण शरीर में अपना स्थान बना लेती है, बुरा संस्कार बना लेती है। उस बुरे संस्कार से फिर वो एक बुरे विचार मन बुद्धि में आते हैं और स्थूल शरीर के स्तर पर फिर मनुष्य वो भोगों के वेग को हो, व्यसन का एक अवेग को हो, वो मनुष्य से फिर पुनः पाप कर्म करवाने लगते हैं। बस इसी
क्रिया प्रतिक्रिया में मनुष्य का जीवन बीतने लगता है। आपका बड़ा बुरा कर्माशय बनता जाता है, आपके बड़े बुरे संस्कार कारण शरीर में बनते जाते हैं, और मरते समय जैसी जैसी कारण शरीर में स्थितियां होती हैं, उसी के आधार पे ही फिर आपको में अगली जोनी मिलती है। इन सभी स्थितियों पर हमने विस्तार से देखिए मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पर लगभग 3-3.5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था। मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, वो वीडियो देखिए लगभग 3 घंटे की थी। उसमें हमने विस्तार से इन सभी स्थितियों पर थोड़ा मंथन किया था, कुछ अलग अलग उदाहरणों द्वारा उस वीडियो में विशेष रूप से प्रकाश डाला था। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आपको हमें अपने जीवन में बुराइयों को आरंभ से ही रोकना होगा। जबकि सत्संग करते रहने से आरंभिक स्थितियों में देखिए सत्संग आपका मन रोते धोते होता है, बेमन से होता है। अब बेमन से सत्संग का अभिप्राय क्या है कि मन बुद्धि तो संसार में ही उलझे रहते हैं और स्थूल शरीर सत्संग करता हुआ दिखाई देता है। अब ऐसी स्थिति में देखिए, अब यदि हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करते, श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का अभिप्राय ये है कि मन बुद्धि लगाकर एकाग्र चित्त से हम ज्ञान की बातों को सुने, शास्त्रों को पढ़ें, गुरु को सुने, परमात्मा का आपका हमारा ध्यान टिके। यदि हम परमात्मा से हाय हेलो करके ही संसार में लौट आते हैं, तो फिर मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के कोई बीज नहीं डलती। देखिए बीज डलने का अभिप्राय क्या है कि जब तक सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, तो फिर जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, देखिए योग की स्थितियां क्या है, आत्मा और परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध है, उस संबंध को जब तक हम स्थापित नहीं करते, देखिए ये स्थापित तब होता है जब हम सात्विक स्थिति अपनी नींव को मजबूत करते हैं। नींव मजबूत करने का अभिप्राय क्या है, अपने कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाते हैं। कारण शरीर में शुभ संस्कार तभी बनते हैं जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं। श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से फिर उस पर हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। वो मनन होते होते फिर वो धीरे धीरे, देखिए मैंने ये जो सफ़ेद गोले छोटे छोटे आकार के इसलिए बनाए हैं कि निरंतर अभ्यास करते रहने से ही फिर कारण शरीर में जो बुरे संस्कार, जो बुराइयां एक विकराल रूप में होती हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होती हैं। बहुत लंबा समय लगता है, और मेरा तो एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है, कभी कभी ये जीवन भी देखिए छोटा पड़ जाता है। यानी कि बुरे संस्कारों को समाप्त करने के लिए, बुराइयों को समाप्त करने के लिए आपका मेरा मिला हुआ जीवन छोटा रह जाता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग करने मात्र से ही मनुष्य पशु वृत्तियों से ऊपर उठता है। ये पशु वृत्तियां क्या है, आहार, मैथुन, निद्रा, भय। आज कलयुग के वातावरण में एक साधारण मनुष्य की स्थितियां देखिए पशु वृत्तियों के तुल्य ही बढ़ती जा रही हैं। उनके जीवन में देखिए सत्संग की एक न्यूनता बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप देखिए जो बुराइयां हैं वो मनुष्य जल्दी से ग्रहण करता जा रहा है। अब बुराइयां देखिए बड़े बड़े स्तर पर आ रही हैं, तो फिर वो आपका बड़ा कर्माशय भी बिगाड़ रही हैं, आपके हमारे बुरे संस्कार भी बढ़ा रही हैं। अक्सर मेरा एक व्यक्तिगत ऐसा भी मानना है कि कलयुग में देखिए एक जन्म लेने वाली जो आत्माएं हैं, जीवात्माएं हैं, वो नीचे की योनियों से विकास करते करते, अब देखिए किसी के 70% यदि पाप कर्म थे, 30% ही पुण्य कर्म थे, तो फिर वो जो 70% के पाप कर्मों के बुरे संस्कार भी बने होते हैं। अब वो नीचे की योनियों में देखिए लाखों करोड़ों अरबों जन्म लेने के बाद वो जो 70% के जो बुरे कर्म थे, पाप कर्म थे, वो घट घट के जब 30% के बराबर आ जाते हैं, तो फिर पुनः मनुष्य जोनि की पाने की उसकी पात्रता बढ़ जाती है, उसको मनुष्य जोनि मिल जाती है। लेकिन वो जो 70% के जो बुरे संस्कार उसके बने हुए थे, वो नीचे की जोनियों में देखिए समाप्त नहीं होते। इसलिए तो सत्संग करना मनुष्य जोनि में अनिवार्य है, क्योंकि संस्कार बनते भी मनुष्य जोनि में हैं और बिगड़ते भी मनुष्य जोनि में। अब नीचे की जोनि में देखिए नया कोई कर्माशय नहीं बन रहा, यानी कि उनके द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती हैं नीचे की जोनियों की 80 लाख प्रकार की जो जोनि है,
उनका कोई नया कर्माशय नहीं बनता, उनके पाप कर्मों का नाश होता है। इसलिए तो उनकी एक पवित्रता बढ़ जाती है। अक्सर मैं कहता हूँ ना, नीचे की जोनियों में एक क्रमबद्ध तरीके से विकास होता है। वनस्पति से रेंगने वाले जीव होते हैं, फिर थोड़ा उड़ने वाले कीट पतंगे हैं, फिर पक्षी हैं, पशु हैं। पशु और इंसानों में देखिए कोई विशेष अंतर नहीं है। उसके पीछे का भी एक तार्किक आधार है कि मनुष्य और पशु के जन्म होने की जो एक स्थितियां हैं वो मैथुन क्रिया है। देखिए इसलिए तो कहा जाता है पशु वृत्तियों से ऊंचा उठो। शास्त्रों में कहीं भी देखिए पक्षी वृत्तियां नहीं कहा गया, पेड़ वृत्तियां नहीं कहा, पशु वृत्तियां कहा गया, क्योंकि पशुओं में और इंसानों में समानताएं हैं। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि पशु वृत्तियों से ऊपर उठो। और जब मनुष्य तभी ऊपर उठ पाता है जब वो सत्संग करता है। और सत्संग देखिए आरंभिक स्थितियों में भले ही बेमन से होता है, हालांकि बेमन से किए गए सत्संग का कहीं भी देखिए कोई निंदा नहीं है, क्योंकि आरंभिक स्थितियों में तो देखिए बच्चे भी रोते धोते ही जाते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था ना, पाठशाला चले सत्संग सुने, क्योंकि सत्संग करना भी एक पाठशाला है। चाहे आप स्वयं करें, यानी कि हम शास्त्रों का अध्ययन करें, या गुरु के प्रवचनों को सुने, चाहे हम वीडियो सुने, कहीं भी देखिए, चाहे हम एक समूह में एक समुदाय में रहकर सत्संग की बातें सुने, देखिए बात सुनने से है, अपने व्यवहार में लाने से है। आरंभिक स्थितियों में देखिए मनुष्य बेमन से सत्संग करता है, फिर धीरे धीरे मन लगने लगता है। जैसे बच्चा रोते धोते आरंभिक स्थितियों में स्कूल जाता है, फिर बड़ी क्लासों में आते आते मन लगने लगता है। कोई भी बच्चा देखिए 7वीं 10वीं कक्षा में कोई रोते धोते जाते हुए आपने दिखाई नहीं दी, जबकि नर्सरी में तो कई बच्चे आपने रोते धोते देखे होंगे। इन सभी स्थितियों के भावार्थ हैं, यानी कि आपको में एक श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से अच्छी स्थितियां बनती हैं। यदि श्रद्धापूर्वक सत्संग आरंभिक स्थितियों में नहीं भी होता तो भी आपको में सत्संग करना होगा। फिर धीरे धीरे श्रद्धा बनने लगती है, मन बुद्धि टिकने लगते हैं। फिर टिके हुए सत्संग को आपको में मनन करना होता है, और मनन तब तक करते रहना तभी तो हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में एक ज्ञान की अनुकूलतम स्थितियां होती हैं, प्रकृति के वातावरण में सतोगुण की शुद्धतम स्थितियां होती हैं, परमात्मा का एक विशेष आशीर्वाद, वो भले ही दिन में भी रहता है लेकिन वो उस दिन में रजोगुण की स्थितियां होती हैं, ज्ञान की स्थितियां कहो वो कमजोर होती हैं। जैसे कहते हैं ना 100 वाट का बल्ब है, 10 वाट का बल्ब है, 1 वाट का बल्ब है। अब 1 वाट की तुलना में देखिए 10 वाट का बल्ब अधिक रोशनी देता है, तो इसको आप 1 वाट को तमोगुण से जोड़ो, 10 वाट को रजोगुण, और 100 वाट को आप सतोगुण से जोड़ो। और परमात्मा को अक्सर हम ये कहते हैं ना 1000 वाट, ये वाट का भी पता देखिए बात समझने से है। परमात्मा एक विशुद्ध सत्वगुण हो सकता है, आत्मा भी एक विशुद्ध सत्वगुण हो सकता है। आत्मा और परमात्मा में एक सजातीय संबंध, उस संबंध को जो हम भूल चुके हैं। भूल क्यों चुके हैं? क्योंकि अपनी प्रकृति के विषय भोगों में ही सुख मान रहे था, जबकि वो तो देखिए त्रिगुणात्मक है, जड़ है। अब परमात्मा से हम जुड़ते हैं तो आपको में आनंद की झलकें मिलती हैं, यानी कि आपके बारे एक आनंद की स्थितियां बनती हैं, और आनंद में चित्त और ज्ञान सदा बना रहता है। यानी कि आपका मेरा जो अपना एक स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप आत्मा का, वो आवृत नहीं होता, यानी कि ज्ञान बना रहता है और आनंद की स्थितियां आपको में महसूस होती हैं, बोध होती है। जबकि माया में हम भले ही अल्पकालिक सुखों का भोग करते हैं, लेकिन आपका हमारा ज्ञान आवृत होता है। देखिए जब हम 5वीं कक्षा में हैं तो हम ऊपर की कक्षा वालों से जब जुड़ते हैं तो आपका हमारा ज्ञान और बढ़ता है, और यदि हम अपनी कक्षा से नीचे गिरते हैं, देखिए इनके एक भावार्थ है, शब्दों को पकड़ना नहीं है। यानी माया तो जड़ है और हम चेतन हैं। अब जड़ में भी देखिए 3 स्थितियां, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में। तभी तो कहा जाता है ये जो तमोगुण और रजोगुण, ये एक बंधनदायक गुण है, और सतोगुण मुक्तिदायक है। सतोगुण का संग करना ही सत्संग है, और सतोगुण का संग विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में करना आपका हमारा एक आध्यात्मिक स्थिति मजबूत करती है। उस आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होने से परमात्मा का ध्यान सहज ही लगने लगता है, टिकने लगता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को जीवन में आरंभ से ही बुराइयों से बचना होगा और सत्संग से जुड़ना होगा। भले ही सत्संग का जो आरंभिक स्थितियां हैं
वो धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाती हैं। और काला रंग तो देखिए तुरंत अपना प्रभाव दिखाता है, सफ़ेद रंग धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाता है। अक्सर हम देखिए जब एक ड्राइंग की स्थितियाँ में गुजरते हैं तो ये रंगों की स्थितियाँ आपको हमें ज्ञान देंगी। इन सभी स्थितियों से आपको हमें ज्ञानपूर्वक जुड़ते हुए सत्संग की स्थिति मजबूत करनी होगी, ताकि आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति की नींव मजबूत हो। उस नींव मजबूत होने पे ही आपका हमारा परमात्मा से फिर जुड़ना संभव हो पाता है। यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की स्थितियाँ बनते हुए आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ लेती है। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, यानी बुराइयों को समाप्त करने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। और चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।